इस वक्त कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मनी मिली उसको वो अलग किसी काम के लिए खर्च करें और बाद में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए भारत सरकार की तरफ देखें, मुझे लगता है कि इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। Because of that, either they don't have money because they are spending on COVID, or because they are not able to. Not a single state to mention. And as I have said in my opening remarks, that despite the pandemic and despite this emergency situation, states have performed well because the Jal Jeevan Mission not only gives the water supply security, but also creates job opportunities. So states have taken it as a program for job opportunity, so that they can provide job to their people who has lost their job in because of this pandemic. And because of that also, and the commitment which states are having, this big number of 2.55 crores could be achieved in 1 year. बिहार का क्या पोजीशन है? बिहार में jobs are Garib Kalyan Yojana. Jal Jeevan Mission is also part of Garib Kalyan Rozgar Yojana, and I cannot give you the number often, but simultaneously I would say that, see, since we are giving almost a lakh of connection, more than a lakh of connection every day, so the jobs opportunities are anyway created. And as far as the Garib Kalyan Rozgar Yojana is concerned, we are constructing toilets also, and community toilets in big numbers in all the designated districts for Garib Kalyan Rozgar Yojana. सर, बोलोरो में एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसका उसके बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। इसके ऊपर मुझे लगता है आज का विषय नहीं है। बिहार का क्या पोजीशन है? बिहार इज a good performing state, and they have achieved very good numbers as far as the connections are concerned. रण की जिसके लिए परिणाम जारी हो रहे हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर साउथ में सबसे रोमांचक जीत देखने को मिली है। 1 वोट से बीजेपी प्रत्याशी जीती हैं। वार्ड 48 से निशा चौधरी जीतने में सफल रही। बीजेपी प्रत्याशी ने 1 वोट से जीत हासिल की है। देखिए, प्रदेश की सियासत में 1 वोट का गणित कई बार सामने आया है। कई बार 1 वोट की वजह से प्रदेश में एक कद्दावर शख्सियत, ऐसा माना जाता है राजनीतिक धड़ों में, कि सीएम बनते बनते रह गए। और इस बार 1 वोट की कहानी दोहराई गई है निगम के रण में। जोधपुर साउथ में यह सबसे रोमांचक मुकाबला रहा। नेक टू नेक चला। हर एक राउंड के बाद यह साफ एहसास हो रहा था कि अगर एक जन आगे बढ़ रहा है, वो तुरंत पीछे, आगे पीछे, और ये चलता रहा। और अंतिम राउंड की काउंटिंग के बाद जो हकीकत सामने आई वो है बीजेपी प्रत्याशी 1 वोट से जीतने में सफल रही। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, यानी बीजेपी का बोर्ड बनेगा। 42 वार्ड बीजेपी के खाते में गए हैं। 80 में से 42 वार्डों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जो मेहनत लगाई, वो जोधपुर के आधे हिस्से में तो रंग लाई। जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत मिला है। वार्ड 1 से बीजेपी की इंदिरा राजपुरोहित जीती हैं और वो महापौर पद की दावेदार भी हैं। जोधपुर साउथ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जोधपुर साउथ ये वैसे भी वो क्षेत्र है जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की साख सबसे ज्यादा दांव पे थी। उनके प्रभाव क्षेत्र वाला हिस्सा है ये, और वहां पर बीजेपी बोर्ड बनाने जा रही है। ये तय हो चुका है। 42 वार्डों पर कब्जा कर लिया है। अब बात कर लें जोधपुर नॉर्थ की, जो कि सीएम गहलोत की इमेज से प्रभावित वाला क्षेत्र है, जहां पर उनकी साख सबसे ज्यादा दांव पर थी। जोधपुर नॉर्थ में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। सभी 80 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। 80 में से 53 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। 19 वार्डों पर बीजेपी जीतने में सफल रही। 8 वार्डों पर निर्दलियों का कब्जा हुआ है। तो कुल मिलाकर पूरे जोधपुर की बात करें तो मामला 1-1 से टाई होता है।
यानी दो कद्दावर शख्सियतें जिनकी साख यहां पर दांव पर थी, वो दोनों ही अपनी अपनी साख को बचाने में कामयाब रहे। न एक दूसरे पे भारी पड़ा, न दूसरा पहले पर भारी पड़ा। एक क्षेत्र जहां से गजेंद्र सिंह शेखावत कद्दावर होते हैं, प्रभाव क्षेत्र, वहां से बीजेपी बोर्ड बना रही है, और जहां से सीएम कद्दावर होते हैं उस क्षेत्र से कांग्रेस बोर्ड बना रही है। अब कोटा की बात कर लेते हैं। कोटा नॉर्थ में एक तरह से कांग्रेस की लहर सी चली है। नॉर्थ में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, ये लगभग तय नजर आ रहा है, तय हो चुका है। 70 में से 38 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। 12 वार्ड जहां बीजेपी जीती है और 5 पर निर्दलियों ने कब्जा किया है। 70 में से 38 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा कर यह सुनिश्चित कर लिया है कि कोटा नॉर्थ में बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। कोटा नॉर्थ मंत्री शांति धारीवाल, फ्री हैंड उन्हें कोटा के लिए दिया गया था, जमकर उन्होंने पसीना बहाया है और उनकी मेहनत कोटा नॉर्थ में रंग ला रही है। उनकी मेहनत कोटा साउथ में भी दिख रही है। अब तक 52 वार्ड का रिजल्ट आया है कोटा साउथ में, जिनमें से 25 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, 22 वार्ड में कांग्रेस जीती है, 5 वार्डों पर निर्दलियों ने कब्जा किया है। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं, मामला नेक टू नेक है, पलड़ा किसी भी ओर जा सकता है। यह बात अलग है कि इस वक्त अब तक जितने वार्डों का रिजल्ट आया है उसके हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है कुछ संख्या से। ऐसे में कोटा नॉर्थ में भी लगभग कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टाई की स्थिति बनती नजर आ रही है।